हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरबेल टिप्स में। तो आज की हमारी ये वीडियो आपके और आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो या तो आपके आस पड़ोस में या आपके कभी कोई फैमिली रिलेटिव में आपने देखा होगा कि एक ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो या तो थोड़ा सा मोटा होता है या फिर मोटा हो रहा होता है। तो अगर कोई ऐसा है तो फटाफट उसको ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मेनली जानेंगे कि आपका अगर कोई मोटा है तो उस मोटापे को हम कैसे कम करें या फिर उस मोटापे को हम कैसे कंट्रोल करें। तो इन दोनों के बारे में ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वीडियो में हम नॉर्मली कोई दवाई वगैरह का यूज नहीं देखेंगे कि मेडिसिन खाओ तो कम हो जाओगे। इसमें हम मेनली जो नेचुरल तरीके हमारे होते हैं, जैसे हम कौन सी डाइट फॉलो करें या कौन सा खाना पीना हम करना है, उन्हीं सब के बेस पर हम यहाँ पे सीखेंगे कि आप किस तरह से अपने नॉर्मल पेट को कम कर सकते हो। बाकी जो लोग मोटे हो रहे हो ना, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग फेज पर इसको कम कर लोगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो इस वीडियो में मेनली हम जो है 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि आखिर जो लोग मोटे होते हैं ना, तो आखिर मोटे हो क्यों जाते हैं और मोटे होने के नुकसान क्या है। भाई क्या ही दिक्कत है, मोटे लोग भी जी रहे हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट है या फिर क्या नुकसान हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा उनके उपाय के ऊपर रहेगा, जिसमें हम टोटल 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो अब अगर मैं पहला पॉइंट आप पहले ये बताएं कि आखिर क्यों मोटे हो जाते हैं। तो देखो, नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे लोग खाना पीना खाते हैं। अब जैसे खाना पीना खाया तो वो हमारे डेली लाइफ में यूज हो गया, हमने वही खाया, चले फिरे, एनर्जी हमारी डेवलप हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा खाना होता है, यानी कि जो हमने खा लिया, थोड़ा बहुत जरूरत से ज़्यादा खा लिया, वो सारा का सारा खाना हमारा स्टोर हो जाता है हमारे लीवर के अंदर। और उस लीवर के अंदर क्या होता है, एज अ ग्लाइकोजन, वो चलो छोड़ो, आप एक लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। और वो जो खाना होता है ना, जब आप लोग फास्टिंग करते हो या आपके बुरे वक्त में काम आता है, जैसे कभी आपको खाना नहीं मिल रहा, 2-3 दिन हो गए, या कभी आपने फास्टिंग वगैरह रखी है, व्रत वगैरह है, तो उस केस में वो वाला खाना हमारा यूज होता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब यहां पर क्या होता है, कई बार वही खाना और एक्सेस में लोग खा लेते हैं, यानी कि ये खा लिया लेकिन कभी स्वाद आ रहा है, या कुछ ज्यादा मीठा खा रहे हैं, या फिर ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज की संख्या ज्यादा है। तो उस केस में क्या होता है कि वो खाना हमारा लीवर में अभी फुल स्टोर होने के बाद वो बचा हुआ खाना हमारे जो स्किन होती है, इसमें एक एडिपोज टिश्यू होता है, उनके अंदर जाके स्टोर होने लगता है। और जब उनके अंदर स्टोर हो जाता है तो वहीं से हमारी स्किन जो है फूलना शुरू हो जाती है। और सबसे ज़्यादा एडिपोज टिश्यू हमारे पेट के अंदर स्टोर होते हैं। तो वो जब पेट के अंदर स्टोर होते हैं ना, तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा इंसान का पेट ही जो है फूलने लगता है। और इसी वजह से जो सबसे ज़्यादा मोटापा दिखता है वो हमारे पेट के अंदर दिखता है। तो मेनली आपके लिए 2 ही दिक्कत यहाँ पे कि एक, आप खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो, और दूसरा क्या हो जाता है, आप लोग आलसी हो। यानी कि अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आजकल की क्या हो गई है, लोगों का रूटीन हो गया, 9 से 5 ड्यूटीज आ रहे हैं, तो लोग बैठे हुए हैं नॉर्मली, और चलना फिरना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। पहले गांव वगैरह में क्या होता था, नॉर्मली कहीं भी जाना होता था लोग चल फिर के जाते थे, तो जो भी खाना पीना एक्स्ट्रा है वो यूज हो जाता था। तो अब वो यूज नहीं हो पाता है, तो वो हमारा बॉडी में एज अ फैट की तरह स्टोर हो जाता है, और वही फैट हमारा एडिपोज टिश्यू में हमको मोटा कर देता है। तो इसके उपाय हम आगे जहाँ पे जानेंगे। अब समझते हैं इसके नुकसान एक्चुअल में क्या है। तो मेनली यहाँ पर क्या होता है, देखो, अगर किसी की बॉडी में ज़्यादा मोटे हो रहे हैं या फैट हो रहे हैं, तो मेनली उसमें क्या होता है, हमारा ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मेनली क्या करेगा, डायबिटीज़ कर सकता है। यानी कि जो आपने सुना होगा ना भाई, शुगर हो गई है, यानी कि डायबिटीज़ हो गया है, तो वो डायबिटीज़ आगे मधुमेह हिंदी में बोलते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है और डेथ वगैरह भी कॉज कर सकता है। तो इससे हमको बचना होता है। सेकंड क्या है, लीवर में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उस लीवर की प्रॉब्लम से बचने के लिए भी हमको जो है हेल्दी एंड फिट रहना होता है। थर्ड क्या है, जो मोटे लोग होते हैं या फैट अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो ब्लड प्रेशर को हमारे बढ़ा देता है। तो उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमको ये चाहिए। फोर्थ, हार्ट डिसीज, यानी कि जो मोटे लोग होते हैं वो नॉर्मल की अपेक्षा ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम, यानी कि दिल के दौरे या ऐसी प्रॉब्लम से जूझते हैं, उनके लिए। और लास्ट में कुछ और भी हमारी डिसीज हैं जो इसी से कनेक्टेड हो सकती है। अब हम समझते हैं अपने 6 पॉइंट्स के बारे में। तो अब बात करें हम इन 6 पॉइंट्स के बारे में, तो देखो, इसमें एक एक करके हम सभी को समझेंगे। पहले सब में देखा जाए, पहला हमारा पॉइंट रहेगा ईट हेल्दी फूड्स, यानी कि आपको एक सेहतमंद खाना खाना है, और इसके बारे में आगे बात करेंगे। सेकंड हमारा रहेगा रिड्यूस कार्ब्स इंटेक, कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं। थर्ड रहेगा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। फोर्थ रहेगा आपको लिफ्ट वेट, यानी कि थोड़ा सा वजन उठाना है। एंड फिफ्थ रहेगा हाइड्रेट रहना है। और 6 हमारा रहने वाला है क्रिएट अ डिटेल प्लान, जो आपको प्लान डिले करना है। ठीक है, अब ये पॉइंट जितने सुनने में आपको आसान लग रहे हैं ना, एक्चुअल में उतने आसान नहीं है। क्योंकि देखो, एक कहावत आपने सुनी होगी कि मोटापा हमारा एक सच्चा साथी होता है, यानी कि कोई साथ देना दे, मोटापा बहुत सच्चा साथी है। यानी कि एक बार अगर मोटापा आ जाता है तो वो इतनी आसानी से नहीं जाता, आपको बहुत ही ज़्यादा थका देता है। तो इसीलिए ये 6 पॉइंट आपको जितने सिंपल लग रहे हैं उतने हैं नहीं, आपको बहुत ज़्यादा इस पर फोकस मारना पड़ेगा और अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा। तो अब हम जो है एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे समझते हैं। तो अब अगर हम पहले पॉइंट्स के बारे में बात करें तो वो हमारा क्या है,
मेंटेन अ हेल्दी डाइट, यानी कि आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है। अब देखो इस पर नए कहावत की गई है, लोग क्या करते थे ना पहले कि नेचुरल खाना खाते थे जो रियल है, तो उसको वो नॉर्मल कहते थे, लेकिन आजकल जो है फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अगर बंदा कोई नेचुरल यानी कि रियल खाना खाए तो उसको डाइट बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में वही हमारा जो है खाना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रोटीन पूरी करनी है, यानी कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं, हमारी भाई प्रोटीन पूरी हो जाए। तो अगर आप प्रोटीन रिच खाना खाते हो जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो इससे आपको क्या है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना पड़ेगा, और प्रोटीन ज़्यादा आ जाएगी तो आपकी जो एनर्जी है बॉडी की वो पूरी हो जाएगी, और कार्बोहाइड्रेट कम आएगा तो ग्लूकोज कम बनेगा, जिससे आपको मोटापा में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो प्रोटीन आपको ज़्यादा खानी है, और फास्ट फूड को आप जो है त्याग दो बिल्कुल ही, 2-4 महीने 5-6 महीने के लिए बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दो। जितना आपको कंट्रोल कर सकते हो उतना आपको कंट्रोल करना है, और चीनी जो मीठा होता है चीनी, वो भी आपको बहुत कम कर देनी है अगर आपको यूज़ करना है। अगर देखो बीमारी है डायबिटीज़ तो शुगर फ्री की टैबलेट यूज़ करनी है, अदरवाइज आपको जितना ट्राई करना है कम करो। थोड़ा सा गुड़ वगैरह का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि चीनी वगैरह आपको बहुत ही कम खानी है, और जो फ्रूट्स होते हैं यानी कि खाने पीने में फल फ्रूट्स हैं वो आपको ज़्यादा यूज़ करने हैं। तो बस खाने पीने में इतना ही है नॉर्मल, फास्ट फूड बंद कर दो, प्रोटीन के ज़्यादा खाना खाओ, प्रोटीन रिच वाले, और फास्ट फूड बंद कर दो, और चीनी वगैरह बिल्कुल ही बंद कर दो, और इसके बाद खाने में फल फ्रूट्स का आप यूज़ कर सकते हो। बाकी बात करें अब अगर हम अपने सेकंड पॉइंट के बारे में, तो इसमें देखो जो पहले से कनेक्टेड है कि आपको कार्बोहाइड्रेट जो है कम खाने हैं, और एक और कुछ हमारे फूड्स होते हैं ना खाने पीने जो हमारे फैट से लड़ते हैं, हमारे अंदर फैट है, तो बेसिकली आपको क्या है कार्बोहाइड्रेट वाले कम खाने हैं। जैसे बहुत लोग आपने देखे होंगे जो जिम जाते हैं, जो लीन बॉडी बनाना चाहते हैं, वो बिल्कुल चावल और रोटी को त्याग ही देते हैं और बॉयल ही कुछ चीज़ें जो है खाते पीते हैं। तो इस तरह आप प्रोटीन रिच फूड खा सकते हो, जैसे हमारे अंडे वगैरह भी हो जाते हैं कई केस में, दाल वगैरह नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो। बाकी कुछ फूड्स मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ जो आपको लिखे भी वैसे सो रहे होंगे, तो ये वाले अगर आप यूज़ करोगे तो ये हमारे फैट से फाइट करते हैं। जैसे हमारे कुछ बीन्स हो गई, जो सोयाबीन की बीन्स वाइट वाली आती है वो यूज़ कर सकते हो, सैलमोन हो गई, हमारी योगर्ट हो गई, ब्रोकोली आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हमारी कुछ अलसी वगैरह भी देसी हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपको शो कर दूंगा, इन सबका आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। अब अगर हम बात करें अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, तो देखो इसमें मेनली आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज। अब ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि देखो नॉर्मली हमारा जो बढ़ा फैट यानी कि हम जो मोटे हुए, उसके पीछे रीज़न ही यही था कि हमने एक्सरसाइज कम की। तो अब अगर आप एक्सरसाइज को बढ़ा दोगे तो ये चीज़ आपको पेट कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप एक डेली का रूटीन बना लो कि हर दिन प्रतिदिन आपको कम से कम आधे से 1 घंटा तो अपने अंदर देना ही है, और ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं भाई, अपने शरीर के लिए आप इतना दे सकते हो। और या आप अगर जिम लग जाते हो तो आपको 1 से 2 घंटे तो वहाँ देने ही पड़ते हैं, तो आप ये काम नॉर्मली कर सकते हो। इसके बाद ये आप मतलब जितने ज़्यादा आप एनर्जी करोगे, जितना ज़्यादा आपको पसीना आएगा, आपके अंदर का जो एक्सेस वाला ग्लूकोज है वो आपके पसीने की तरफ से स्वेटिंग के थ्रू आपका बाहर निकलेगा। उसके बाद आप चलना शुरू करो। अब जैसे एग्जांपल मान लो 1-2 किलोमीटर का कहीं रास्ता है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, साइकिल से या बाइक से चल देते हैं। आपको वहाँ क्या करना है, पैदल जाना है। तो इससे अपने एक साथ किसी दोस्त को ले लो या अपने किसी को भी ले सकते हो। तो चलते हुए अगर आप जाओगे तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और एक रूटीन बना दो, सुबह शाम दोपहर या जब भी आप खाना खाओ, खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत आप चलो, 10-15 मिनट चलो, और शाम के डिनर के बाद आप जो भी नीचे वॉक वगैरह है वो करने जाओ। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेगी आपके फैट को बर्न, यानी कि जो आ गया फैट उसको जलाने में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। तो जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी है जो आपको इन सब में जो है हेल्प करने वाली है। ठीक है, इसके बाद अगर हम और बात करें, यहाँ पे एक और पॉइंट उसमें ये था कि आपको जो है मतलब खुली हवा में करना है। ये नहीं है आप जिम में करते हो वो ठीक है, लेकिन आपको खुले एनवायरनमेंट में, जैसे आप किसी पार्क में चले जाओ या अपने उसके मतलब जो आपके घर उसके नीचे करोगे, तो जब खुले एनवायरनमेंट में करते हैं या सुबह धूप में, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अब बात करें हम अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो इसमें सिंपल आपको क्या करना है, वेट उठाना है। यानी कि अब आप क्या करोगे, आपको बताया कि ये सारा फूड हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो आप जितना वेट उठाओगे, थोड़ा सा वजन उठाओगे ना, तो उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो फैट वगैरह एक्स्ट्रा वो बर्न होकर आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और ये आपको पतला होने में बहुत हेल्प करेगा। तो एक आपको एक्सरसाइज करनी है खुले एनवायरनमेंट में, दूसरा आपको वेट भी उठाना है, डेली का बना लो, पुशअप्स वगैरह भी आप मार सकते हो, इससे आपके बॉडी का वेट ही आपके हाथों पर पड़ता है, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। तो सिंपल आपको कहना है वेट वगैरह उठाना है, और नॉर्मली आपके जो मसल्स वगैरह के साथ है ये आपको करनी होंगी। अब फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करें, तो ये आपके लिए एक लॉजिकल रूप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें नॉर्मली क्या है, स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि आपको पानी पीते रहना है। अब ऐसा नहीं है, जैसे आपने 75 डे चैलेंज में देखा होगा कि लोग पानी पीते हैं 3-4 लीटर, तो आप नॉर्मली यानी कि आप ज़्यादा नहीं पर नॉर्मली खाना मतलब पानी पीते रहो। इससे क्या होगा ना, जैसे आप पानी पीते हो तो आपका पेट भरा भरा सा रहेगा। भूख लगती है तो आपको जब भूख लगे आप थोड़ा सा पानी पी लो, इससे आपका पेट भरा भरा रहेगा, तो आप एक्स्ट्रा खाना नहीं खाओगे।
खाओगे। और एक मैं आपको आइडिया सीक्रेट देता हूँ, जब भी आप बाहर घूमने जाओ कहीं पे, तो घर से थोड़ा बहुत खाना और ढेर सारा पानी पी के निकलो। ढेर सारा मतलब ये नहीं कि 2-3 गिलास, आप 1 गिलास पानी पी के निकलोगे तो बाहर आपका खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि पेट आपका थोड़ा सा भरा रहेगा। तो पानी पीने से एक तो आप हाइड्रेटेड रहोगे, आपका पसीना आने ज़्यादा आएगा, जिससे आपका जो फैट है वो बर्न होगा, और इसके अलावा आपका पेट भरा रहेगा तो आप बाहर की चीज़ें थोड़े से कम खाओगे। और डाइजेशन लेवल आपका अगर बॉडी का भरा रहेगा हाइड्रेटेड, तो ये आपकी पूरी बॉडी को हेल्प करेगा, मतलब ये पूरा रिकवर करने के लिए। तो पानी पीना बहुत अच्छा है, और ये आपका जो वेस्ट वाला मटेरियल है वो उसको भी बाहर निकालेगा यूरिन की तरफ। तो पानी आप पीते रहो, सबसे बेस्ट ये आपके लिए है। और लास्ट में बस आपको क्या करना है, क्रिएट अ डिटेल्स प्लान, यानी कि अगर आपको सीरियसली, यानी कि अगर आप तंग हो गए या सीरियसली आप चाहते हो कि आपका पेट कम हो, तो बस आप एक डिटेल में पूरा का पूरा प्लान बना लो कि आपको करना क्या है। एक एक चीज़ लिख लो, अपने गोल लिख लो, मुझे इतने महीने में ये करना है, ये करना है। अपने खाने पीने को ट्रैक करना शुरू कर दो। हम लोग क्या करते हैं, गिनते नहीं है कब क्या खाया, नॉर्मली खाते रहते हैं। तो आप ट्रैक करना शुरू करो, और थोड़ी बहुत नॉलेज आप और सीख सकते हो कि आपने कितनी कैलोरी मतलब आज खा ली, कितने आपने प्रोटीन ले लिया और कितना कार्बोहाइड्रेट ले लिया, सब कुछ आप कैलकुलेट करना शुरू करो। और अगर आपको ध्यान हो, थोड़ा बहुत गूगल से सीख सकते हो, लिखा होता है किस पे कितना है। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर सकते हो, और कुछ टाइम बाद आप अपने आप को एकदम हेल्दी और फिट भी बना सकते हो। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज वगैरह का प्लान बना दो, सुबह कितनी करनी है, शाम को कितनी करनी है, और अच्छी आदतें पालो। बाहर का फास्ट फूड बंद कर दो, थोड़ा बहुत खाना पीना डाइट फॉलो करो, घर का खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, पानी प्रॉपर पियो, बाहर घूमो, खाने के बाद वॉकिंग शुरू करो, और सुबह शाम एक्सरसाइज शुरू करो, और प्रोटीन वगैरह सारा कुछ। तो इन सबको अगर आप फॉलो करोगे, आप लिख लो, अपना एक चार्ट बना लो, आप बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हो, और आपका जो पेट फॉलो है उसको भी आप जो है कम कर सकते हो। बाकी यही था सारा फंडा इस वीडियो में। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को अपने चाहने वालों को शेयर कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो ना कि सिर्फ मोटापा को कम करने के ऊपर थी, बल्कि ये हमारी ऐसे थी कि आपको रेगुलर लाइफ में कैसे जीना है, और कैसे अपनी डाइट फॉलो करनी है, और कैसे अपने आप को मेंटेन करना है। तो अगर एक बार हम रिवाइज करें तो टोटल आपको सिर्फ 6 पॉइंट फॉलो करने हैं। आपको अच्छा खाना खाना है, हेल्दी मतलब बाहर का फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कम लेने, अगर आप मोटापे हो, और नॉर्मल है तो आप चलते रहो। इसके बाद एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है, और बाहर खुले एनवायरनमेंट में करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट भी उठाना है, लिफ्टिंग करनी है थोड़ी सी, और अपने मतलब पुशअप वगैरह कर सकते हो। उसके बाद पानी आपको नियमित रूप से पीते रहना है, और इन सबको ट्रैक करने के लिए आपको एक प्लान बनाना है, एक चार्ट बना लो, कब क्या कैसे करना है, अपने रूटीन लिख लो, टाइम टेबल लिख लो, और इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और आपको अब किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये आप कमेंट करके बता सकते हो। हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाते रहेंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।